तो दोस्तों बायोमेट्रिक का अटेंडेंस जीडीएस का चालू हो चुका है। बहुत सारे सर्किल में तो ऑलरेडी काम चल रहा है, यानी कि रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अटेंडेंस आईडी भी प्राप्त हो गया है और बहुत सारे जीडीएस बीपीएम जो है मेनली वो लोग अटेंडेंस दे रहे हैं इस ऐप के मदद से। तो आपको पता ही होगा, दो ऐप है, एक तो है आधार पास यानी कि एई पास जिसमें अटेंडेंस देना है, और दूसरा है जिस ऐप के द्वारा आपका फेशियल अटेंडेंस होगा यानी कि ऑथेंटिकेशन ऐप, जो कि है आधार फेस आईडी यानी कि आपका जो फेशियल रिकॉग्निशन होगा उस ऐप के द्वारा। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको डोमेन सिलेक्ट करना होता है कि कौन से डोमेन से आप है, आपका कोई भी सेंट्रल स्कीम से है या फिर रेलवे या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन का अगर हो तो उधर से सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद सब डोमेन सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद अटेंडेंस आईडी जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं देना होता है। तो ये जो अटेंडेंस आईडी है ये डिवीज़न से आपको दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन के बाद। तो कुछ बात है जो आपको ख्याल रखना है, मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा कि कैसे आधार अटेंडेंस का जो पहलू है इसको आपको सुलझाना है, क्या क्या मिस्टेक है जो आपको नहीं करना है और क्या क्या काम है जो आपका 100% करना है, इसी वीडियो में बताऊंगा। तो मेन जो आपका है अटेंडेंस देने के लिए वो है आपका अटेंडेंस आईडी, दूसरा है आपका लोकेशन और तीसरा है आपका ऑथेंटिकेशन यानी कि फेशियल ऑथेंटिकेशन। तो पहला जो है अटेंडेंस आईडी ये आपको रजिस्ट्रेशन के बाद डिवीज़न से दिया जाएगा। दूसरा जो है जो लोकेशन है वो आपको ऑफिस से ही देना है। आपको एक दायरा बता दिया जाएगा कि आपके ऑफिस के जो लोकेशन है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उसके इतने मीटर का रेडियस है, उसके अंदर रह के आपको अटेंडेंस देना है। और तीसरा जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि फेशियल अटेंडेंस जो ऑथेंटिकेशन आपका होगा कि आप ही अटेंडेंस दे रहे हैं, आपकी जगह कोई और नहीं दे रहा है, वो काम होगा आधार फेशियल अटेंडेंस के द्वारा, जो होगा मेनली जो आधार फेस आईडी ऐप है उस ऐप के मदद से। सबसे पहले इस ऐप को आपको लॉगिन करना है अटेंडेंस आईडी देकर। उसके बाद जब आप ऑथेंटिकेशन मोड में जाएंगे तो आपका आधार फेस आईडी ऐप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। उसके द्वारा आपका ऑथेंटिकेशन है होगा कि आप ऑफिस आए हैं और आप खुद ही आपका अटेंडेंस दे रहे हैं, और इस प्रोसेस के दौरान आपका जो लोकेशन है उसको भी कैप्चर किया जाएगा ताकि आप ऑफिस से ही अटेंडेंस दे रहे हैं या फिर ऑफिस के बाहर से, वो सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो अटेंडेंस आईडी आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ रजिस्ट्रेशन के द्वारा दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद डिवीज़न से ही, बहुत सारे डिवीज़न में रजिस्ट्रेशन हो चुका है और बहुत सारे डिवीज़न में आज भी चल रहा है और अगले कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। मेन बात यही है कि नवंबर के 11 तारीख के पहले जितना भी सारे रजिस्ट्रेशन है आधार अटेंडेंस के लिए सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो इस दौरान आपको दोस्तों ख्याल रखना है कि आपका जो ऑफिस का लोकेशन है सही दिया गया है या फिर नहीं। ठीक है, अगर गलत दिया है आपका ऑफिस का लोकेशन तो दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन के पहले ही उसको सुधार कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन से पहले आपको एक एक्सेल शीट या फिर आपको एक लिस्ट दिया जाएगा जिधर पर आपका पूरा इन्फॉर्मेशन सेव रहेगा कि आपका ऑफिस का लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड क्या है और आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ आपसे पहले वेरीफाई कराने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो रजिस्ट्रेशन के दौरान अगर आपका ऑफिस का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड गलत चला गया है तो दोस्तों पहले ही सुधार कर लीजिए, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन एक बार हो जाता है उसके बाद अगर आपका लोकेशन गलत है तो आप ऑफिस में सही टाइम पर उपस्थित रहकर भी आपका अटेंडेंस नहीं दे सकेंगे, उस दिन आपका एब्सेंट हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए आपका ऑफिस का लोकेशन एक है और आपका 2-3 किलोमीटर दूर किसी और लोकेशन आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो आप ऑफिस में रहकर अगर अटेंडेंस देते हैं तो आपका अटेंडेंस नहीं होगा, क्योंकि जो गलत आपका एड्रेस सेव हो गया है उसी लोकेशन पर जाकर आपका अटेंडेंस देना है। इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि लोकेशन को सही देना है और इसमें से आप जुगाड़ बना सकते हैं। समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग सब कुछ सही करना है। और हाँ दोस्तों, एक मुझे लग रहा है कि बीपीएम के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जीडीएस के पद पर एबीपीएम भी काम करता है, डाक सेवक भी काम करता है, लेकिन सिर्फ बीपीएम का अटेंडेंस लिया जा रहा है क्योंकि बीपीएम के पास डिवाइस है और एबीपीएम के पास नहीं है। जो सरकार से दिया गया है बीपीएम को दर्पण डिवाइस, उसी में अटेंडेंस लगाया जाएगा, तो इसीलिए बीपीएम का ही लिया जा रहा है, लेकिन एबीपीएम या फिर डाक सेवक का कोई भी अटेंडेंस नहीं लिया जा रहा है। तो बहुत सारे बीपीएम जो है वो गुस्सा हो चुका है कि सिर्फ मैं ही ऑफिस में जाता हूँ क्या और मेरा ही सिर्फ सैलरी मिलता है क्या। तो दोस्तों मुझे जितना लग रहा है कि पहले फेज पर बीपीएम का अटेंडेंस होगा और अगर सब कुछ सक्सेसफुल हुआ तो उसके बाद एपीपीएम का भी मुझे लगता है कि अटेंडेंस हो सकता है। और एबीपीएम मेनली ऑफिस में नहीं रहता है, मेनली डाक लाना जाना और ले जाना आना, और जो मेल डिलीवरर है वो मेल डाक बांटता है, तो ऑफिस से दूर घर घर जाकर डाक बांटना पड़ता है, इसीलिए उनका अटेंडेंस ऑफिस के मोबाइल में नहीं लिया जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन कुछ दिन बाद जब बीपीएम का सक्सेसफुल अटेंडेंस हो जाएगा उसके बाद मुझे लग रहा है कि एबीपीएम का भी अटेंडेंस लिया जाएगा। और दोस्तों और एक डाउट है सबके मन में और गुस्सा भी है सारे जीडीएस कि सिर्फ बीपीएम का ही क्यों लिया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में बहुत सारे कैडर है, एमटीएस है, पोस्टमैन है, मेनली पीए है, उनका तो ऑफिस वर्क है, उनका डेस्कटॉप भी दिया जाता है कंप्यूटर, तो उन लोगों का क्यों नहीं हो रहा है। तो ये दोस्तों मुझे भी
लगा है कि सबका अटेंडेंस होना चाहिए, सिर्फ जीडीएस काम नहीं करता। जितने भी सारे सीनियर ऑफिशियल है, एएसपी, आईपीओ, सुपरिटेंडेंट, सबका होना चाहिए। उसके साथ पोस्टमैन, एमटीएस का भी होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने जो कुछ आपको कहा कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, पहले तो आपको चेक कर लेना है कि आपका लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड रजिस्ट्रेशन के वक्त सही है कि नहीं। उसके बाद ये भी चेक करना है कि आपका आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है वो सही डाला है कि नहीं, और आप आपका आधार नंबर सही डालते हो कि नहीं। सब कुछ डिटेल्स आपको पहले चेक कर लेना है। और मुझे भी यही लगता है कि सिर्फ बीपीएम का ही क्यों, सारे जीडीएस का और उसी के साथ जितने भी सारे कैडर है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, पोस्टमैन, एमटीएस और खासकर पीए, एएसपी, आईपीओ, किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए। सबका अटेंडेंस लेना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारा ओवरशेयर जो है वो डेली ऑफिस नहीं जाता है, बंक मारता है। और मैंने ऐसा भी आईपीओ और एएसपी देखा है जो डेली ऑफिस नहीं जाता है। ठीक है, फील्ड विजिट के नाम पर 12 बजे 1 बजे एक ऑफिस में जाता है इंस्पेक्शन के लिए, और 1-2 घंटे के अंदर लौट आता है। ऑफिस भी डेली नहीं जाते। तो मुझे लगता है सबका अटेंडेंस होना चाहिए। आपका क्या राय है, आप वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल इंडिया जीडीएस यूनिटी जिंदाबाद। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।